हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं रामनगर से। तो आज हम जाने वाले हैं गिरजा माता के दर्शन के लिए। बात की जाए दिल्ली से रामनगर की दूरी की, तो दिल्ली से रामनगर की दूरी है 258 किलोमीटर और रामनगर से गिरजा मंदिर की दूरी 15 किलोमीटर रह जाती है। तो आज चलिए हमारे साथ गिरजा माता के दर्शन के लिए। गिरजा देवी का मंदिर चारों ओर से जिम कॉर्बेट की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। गिरजा देवी मंदिर उत्तराखंड में स्थित है। यह एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। अभी हम लोग हैं जिम कॉर्बेट के एरिया में। आप देख सकते हैं रोडों के एक साइड में जंगल है जो कि कॉर्बेट का जंगल है और दूसरी साइड में बहुत सारे होटल और रिसोर्ट हैं। अगर आप जिम कॉर्बेट पार्क घूमना चाहते हैं तो आप जिप्सी करके कॉर्बेट के अंदर घूम सकते हैं। इन्हीं सड़क के किनारों में आप चाहे तो कैमल राइड और एलिफेंट राइड का भी आनंद ले सकते हैं। बहुत ही सावधानी और सतर्कता से ही जाएं, क्योंकि कभी कभी बीच में जंगली जानवरों के आने का भी खतरा रहता है। जो राइट साइड को रोड गई है वो आगे जाके रानीखेत को कनेक्ट हो जाती है और हम लोग इस भव्य गेट से गिरजा माता के दर्शन के लिए चल दिए। आपको रास्ते में ही छोटी छोटी प्रसाद की दुकानें लगी हुई मिलेंगी। उसके साथ ही यहाँ के मौसमों के हिसाब से फल सब्जियाँ भी आप यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर को चारों ओर से पहाड़ियों ने घेरा हुआ है, जैसा कि पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था। अब हमने अपनी कार पार्क कर दिया, तो पार्किंग का यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है और हम अंदर गए। अंदर जाते ही आपको गिरजा देवी का मंदिर नजर आएगा। बोलिए गिरजा माता की जय। तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए और इसी ब्रिज से होते हुए हमें गिरजा माता के दर्शन के लिए जाना है। और आप देख सकते हैं नीचे कोसी नदी बह रही है और बहुत सारे भक्तजन कोसी नदी में स्नान के लिए भी आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मंदिर एक छोटी सी पहाड़ी के शीर्ष में बना हुआ है, जो कि कोसी नदी के मध्य में विराजमान है। यहाँ भक्त पूजा अर्चना के साथ साथ स्नान के लिए भी आते हैं। माता के दर्शन करने के पश्चात यहाँ पे भैरव के दर्शन को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। बोला जाता है कि जब तक भैरव को प्रसाद ना चढ़ा दिया जाए तब तक दर्शन पूरा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारी प्रसाद फूलों की दुकान भी सजी हुई थी। आप चाहे तो यहाँ से अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद, फूल मालाएं तथा घंटियाँ भी ले सकते हैं। हर प्रसाद का अलग अलग मूल्य था, जैसा कि 51 रुपये का, 101 रुपये का और साथ में आप देख सकते हैं कि कुछ मैगी और चाय के स्टॉल भी यहाँ पे लगे हुए हैं। आप इन्हीं दुकानों से प्रसाद लेने के पश्चात अपने शूज वगैरह भी यहाँ पे संभालने के लिए रख सकते हैं। तो हमने भी यहाँ से प्रसाद लिया और माता के दर्शन के लिए चल दिए। माता के दरबार तक पहुँचने के लिए 90 सीढ़ियाँ चलनी पड़ती हैं। इन्हीं सीढ़ियों के दाहिनी तथा बाईं ओर माता काली तथा माता सरस्वती की मूर्ति भी स्थापित की गई है और मंदिर के बेसमेंट में गुफा के अंदर
भैरव का मंदिर बनाया गया है। जैसे देवी को चुनरी, नारियल, बतासे इत्यादि का प्रसाद चढ़ाया जाता है, वैसे ही भैरव को खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। वो भी आपको दुकानों से आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आप चाहें तो घर से भी लेके आ सकते हैं। माता के दर्शन के पश्चात हम चल दिए भैरव के दर्शन के लिए। बात की जाए गिरिजा देवी के नाम की। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी पार्वती को गिरिजा भी कहा जाता है। यहाँ के लोगों से पता चला कि कभी कभी गिरिजा देवी के आसपास शेर की दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। साथ ही कभी कभी तो शेर को मंदिर की परिक्रमा करते हुए भी देखा गया है। उसके बाद हमने यहाँ बैठ के चाय पी, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके पश्चात हम लोग वापसी के लिए निकल गए। तो अगर आप रामनगर आते हैं तो एक बार गिरिजा माता के दर्शन के लिए अवश्य जाएं। अब हम पहुंच गए थे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने वहां पे किया एलिफेंट राइड, जिसका पर पर्सन चार्ज 150 रुपीज़ रखा गया है। उसके अलावा आप चाहे तो वहाँ पे कैमल राइड भी कर सकते हैं। रोड के दूसरी साइड में जिप्सियाँ खड़ी थी, जो कि अगर आप चाहें तो आपको टिकाला रेंज और कॉर्बेट के कुछ एरिया घुमा सकती है। अब हम रामनगर से वापस आ गए थे और हम जा रहे थे हनुमान धाम। हनुमान धाम जाने का हमारा कोई प्री प्लान नहीं था, परंतु देखा कि आज मंगलवार भी है तो सोचा हनुमान जी के दर्शन भी कर लिया जाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियोस लेके आते रहूं। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।